आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर यह है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की खबरें। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नाइजीरिया में बंदूकधारियों का आतंक, अंधाधुंध गोलीबारी में 40 लोगों का कत्ल। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के गांव जुराक में बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें लगभग 40 लोगों की मौत हो गई। गांव में हुई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच आरोपियों ने कई घरों को भी आग के हवाले कर दिया। घटना नाइजीरिया के उत्तर मध्य में स्थित पठारी राज्य की है। बता दें कि यहां चरवाहों और किसानों के बीच झड़पें आम बात है। पुलिस और निवासियों ने इस घटना की जानकारी दी है। लू की चपेट में पाकिस्तान। पंजाब में सभी स्कूल बंद, सरकार ने लोगों को घरों में रहने के लिए कहा। पाकिस्तान में लू का कहर जारी है। अधिकारियों ने परामर्श जारी कर लोगों से घरों में रहने का आग्रह किया है, क्योंकि देश भयंकर गर्मी का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रांत पंजाब ने एक सप्ताह के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि कुछ क्षेत्रों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पार हो सकता है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान जलवायु संबंधी सबसे गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन पर द्वीपीय देशों की ऐतिहासिक जीत। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कहा, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं देश। एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास सहित छोटे द्वीपीय देशों के समूह ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एक बड़ी जीत हासिल की है। ये देश समुद्र के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े अपने फैसले में कहा कि समुद्र ग्रीन हाउस गैसों का अवशोषण करते हैं और इसे समुद्री प्रदूषण माना जाता है, और ये देशों की जिम्मेदारी है कि वो पेरिस समझौते के तहत जरूरी कदमों से आगे जाकर समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करें। लंदन में ऋषि सुनक के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे बलूच। पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण दुष्प्रभाव को लेकर कर रहे मांग। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने 28 मई को लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट स्थित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। ये प्रदर्शन बलूचिस्तान के क्षेत्र में 28 मई 1988 को हुए पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के दिन किया जाएगा। रूस के हाइपरसोनिक विशेषज्ञ को मिली 14 साल की कैद। 77 साल के मालसोफ पर राजद्रोह का दोष सिद्ध। रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों के विशेषज्ञ और भौतिक शास्त्री एनाटीलो मास्लोव को राजद्रोह का दोषी करार देकर एक अदालत ने 14 साल की कैद की सजा सुनाई है। दूसरी ओर एक सैन्य अदालत ने रूस की 58वीं सेना के पूर्व कमांडर इवान पोपोव को बड़े पैमाने की धांधली में शामिल होने के शक के आधार पर गिरफ्तार किया है। आइए जुड़ते हैं अब देश के साथ और सुनते हैं भारतीय खबरें। दिल्ली, यूपी और राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी दिखा रही तेवर। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अभी गर्मी का तेवर में नरमी का कोई संकेत नहीं है। भारत मौसम विभाग ने रेड अलर्ट की स्थिति को अगले 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। उत्तर पश्चिम की तरफ से लगातार आ रही शुष्क हवा को देखते हुए माना जा रहा है कि सप्ताह भर ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। किर्गिस्तान में फंसे भारतीय छात्र जल्द आएंगे भारत। किशन रेड्डी ने एस जयशंकर को विशेष विमान उड़ानें संचालित करने के लिए लिखा पत्र। किर्गिस्तान में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर परिवारों की चिंता के बीच केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने विदेश मंत्री जयशंकर से छात्रों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ानें संचालित करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। रेड्डी ने कहा कि किर्गिस्तान में बड़ी संख्या में तेलुगु छात्र चिकित्सा में स्नातक कर रहे हैं। इससे पहले AIMIM अध्यक्ष व हैदराबाद सांसद असयुद्दीन ओवैसी ने भी विदेश मंत्री जयशंकर से किर्गिस्तान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने का आह्वान किया था। अंटार्कटिका में पर्यटन को लेकर भारत ने जताई चिंता। भारत ने अंटार्कटिका में नियंत्रित पर्यटन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बर्फीले महाद्वीप में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने यहाँ 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक के उद्घाटन के अवसर पर कहा, यह बर्फीला विस्तार सिर्फ एक जमा हुआ रेगिस्तान नहीं है, बल्कि एक गतिशील जीवित प्रयोगशाला है जो सुरक्षा और अध्ययन के लिए हमारी सर्वोच्च प्रतिबद्धता की मांग करती है। रामेश्वरम कैफे में विस्फोट मामले में NIA ने कई राज्यों में मारे छापे। NIA ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट से संबंधित मामलों की जांच के तहत कई राज्यों में छापे मारे। 1 मार्च को कैफे में हुए विस्फोट में कई ग्राहक और कर्मचारी घायल हुए थे, जिसमें कुछ की हालत गंभीर भी थी। विस्फोट से कैफे को भी भारी नुकसान हुआ था। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और जानते हैं खेल जगत का ताजा हाल। RCB राजस्थान में कांटे की टक्कर।
राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के एलिमिनेटर मुकाबले में भिड़ेंगी तो दोनों के पास खुद को खिताब की दौड़ में बनाए रखने का ये अंतिम मौका होगा। इस मैच में हारने वाली टीम का सफर यही समाप्त हो जाएगा, जबकि विजेता टीम क्वालिफायर 2 में जगह बनाएगी। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।